Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. The topic which I am going to discuss today is actually acid base disorder. कल की वीडियो में हमने एसिड बेस डिसऑर्डर का हाफ पार्ट कवर किया था। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट को कवर करेंगे। कल हमने एसिडियोसिस, अल्कलोसिस, एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडियोसिस, अल्कलोसिस की फर्स्ट 2 टाइप को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम रिमेनिंग टाइप्स को देखेंगे। तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस से। हम देखते हैं अल्कलोसिस क्या होता है। अल्कलोसिस इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन काज्ड बाय अकम्युलेशन ऑफ एक्सेस अल्कली इन बॉडी। बेसिकली अल्कलोसिस एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जो किस वजह से अराइज होती है, जब हमारी बॉडी में अल्कली की अकम्युलेशन एक्सेस अमाउंट में हो जाती है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होती है उसे हम कहते हैं अल्कलोसिस। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या होता है। A rise in blood pH due to rise in blood bicarbonate level of plasma। बेसिकली 2 चीज़ें होंगी तो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की कंडीशन अराइज होगी। वो 2 चीज़ें क्या हैं? जब ब्लड की पीएच इंक्रीज़ होगी और बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज़ होगा। इन दोनों चीज़ों के इंक्रीज़ होने से जो कंडीशन अराइज होगी वो हमारे पास होगी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब हम रीज़न देखेंगे कि क्या रीज़न है कि हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जो पहली रीज़न है वो हमारे पास है लॉस ऑफ गैस्ट्रिक जूस अलॉन्ग विद एच पॉजिटिव वाइन इन प्रोलॉन्ग्ड एंड स्वीयर वॉमिटिंग। बेसिकली क्या होता है कि जब गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होती है बॉडी से अलॉन्ग विद एच पॉजिटिव वाइन, तो मतलब एसिड सिक्रीट हो जाता है, तो पीछे जो हमारे पास बच जाता है वो बेस होती है। और हमें पता है कि बाइकार्बोनेट एक बेस है, अल्कली है। तो इस तरह जब गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा अलॉन्ग विद एच पॉजिटिव वाइन, तो हमारे पास बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरी मेन रीज़न बाइकार्बोनेट के लेवल के इंक्रीज़ होने की ये है थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डोज ऑफ अल्कली। बेसिकली थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अल्कली की डोजेज़ दी जाती हैं। अल्कली चूँकि एक बेस है, तो जब अल्कली को ऐड किया जाता है, अल्कली की डोजेज़ दी जाती हैं, तो बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये 2 मेन रीज़न थी जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ता है। और जब बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होती है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉज ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। बेसिकली मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो बाइकार्बोनेट के लेवल के इंक्रीज होने से अराइज होती है। तो इसमें हमारे पास स्वीयर वॉमिटिंग में भी क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होती है अलॉन्ग विद एच पॉजिटिव वाइन, तो अल्टीमेटली बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है। दूसरी इसकी जो कॉज है वो है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि अमोनिया की प्रोडक्शन रेनल के अंदर इंक्रीज हो जाती है। तो जब अमोनिया की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो एज वी नो अमोनिया इज़ अ बेस, सो बाइकार्बोनेट का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये था मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की काजेस। अब हम देखते हैं रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस अराइज इन ब्लड पीएच ड्यू टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड्स ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन। बेसिकली जब हमारे ब्लड की पीएच बढ़ती है और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होती है, ब्लड की पीएच का बढ़ना और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन का कम होना, इस वजह से जो हमारे पास कंडीशन अराइज होगी उसे हम बोलेंगे रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। अब हम देखते हैं कि क्या इसकी वजह क्या है कि हमारी बॉडी में कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज़ होती है। हमारी बॉडी में जो कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो कैसे कम होती है, क्योंकि हम इसमें ये देख रहे हैं कि जब ब्लड की पीएच बढ़ रही है लेकिन कंसंट्रेशन जो कार्बोनिक एसिड की है वो कम हो रही है। अब हम देखते हैं कि वो क्या रीज़न है जिस वजह से कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो वो हमारे पास है हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि एज वी नो रिस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। हाइपरवेंटिलेशन में क्या होता है ना कि फास्टर ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी से एक्सेल करते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की अकोमोडेशन नहीं होती। जब हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। दिस इज़ ड्यू टू एंग्जाइटी और फीवर ऐसी कंडीशन है जो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस की काज हो सकती हैं।
अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। एज वी नो रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस ड्यू टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कॉजेज ऑफ रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस इज हाइपरवेंटिलेशन, एनीमिया, हाई एल्टीट्यूड। तो बेसिकली ये इसकी कॉज कैसे होती है, क्योंकि रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो किस वजह से होगी, कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन के कम होने से। अब वो कम कैसे होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हाइपर वेंटिलेशन का प्रोसेस होगा, तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की अकोमोलेशन हमारे लंग्स में नहीं होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की अकोमोलेशन हमारे लंग्स में नहीं होगी तो उसका वाटर के साथ कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा। अगर वाटर के साथ उसका इंट्रैक्शन होता है तो एज वी नो, जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड डिक्रीज हो जाती है और जो कंडीशन अराइज होती है वो हमारे पास है रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस के लिए क्या कंपनसेटरी मैकेनिज्म हम उसको देखते हैं। हमने इनकी चारों टाइप को डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब हम इसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म देखेंगे। फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज़ होता है और पीएच का लेवल भी डिक्रीज़ होता है। मतलब बाइकार्बोनेट का लेवल भी डिक्रीज़ हुआ और पीएच जो है वो भी लो हुई। अब हम देखेंगे कि हम इसको कंपनसेट कैसे कर सकते हैं। हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं हाइपर वेंटिलेशन के प्रोसेस से। हाइपर वेंटिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सेल होती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की अकोमोलेशन हमारे लंग्स में बहुत कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अकोमोलेट नहीं होता हमारे लंग में। जब अकोमोलेट नहीं होता तो वो वाटर के साथ उसकी उस तरह इंट्रैक्शन नहीं होती और कार्बोनिक एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो भी कम हो जाएगी। इस तरह बाइकार्बोनेट का लेवल तो ऑलरेडी कम होता है जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज होती है। तो हाइपर वेंटिलेशन के प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि कार्बोनिक एसिड की कंसनट्रेशन को भी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन को हम कंपनसेट कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। बेसिकली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो किस वजह से राइज होती है, जब बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज़ होता है और पीएच भी बढ़ जाती है। जब ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन भी बढ़ती है और पीएच जो होती है ब्लड की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इन दोनों के इंक्रीज़ होने से जो कंडीशन राइज होती है वो हमारे पास है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब हम इसको कंपनसेट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इसको कंपनसेट करने का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो हमारे पास है हाइपोवेंटिलेशन। अब हम हाइपोवेंटिलेशन का प्रोसेस क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको कंपनसेट करने के लिए। स्टूडेंट, हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज़ है तो हमने कार्बोनिक एसिड का लेवल भी इंक्रीज़ करना है ताकि हम इसको कंपनसेट कर सकें। पीछे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या था कि बाइकार्बोनेट का लेवल कम था तो हमने हाइपरवेंटिलेशन का मैकेनिज्म लगाया, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन भी कम हुई। लेकिन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन तब अराइज हुई थी जब बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि हाइपोवेंटिलेशन का प्रोसेस लगाएंगे इसको कंपनसेट करने के लिए। हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से एक्सेल नहीं होती। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उसकी अकोमोलेशन हमारे लंग में बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में अकोमोलेट हो जाता है। जब उसकी इंट्रैक्शन वाटर के साथ होती है तो एज अ रिजल्ट वी गेट कार्बोनिक एसिड। सो हाइपोवेंटिलेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड हमारे लंग्स में हो जाती है। तो इस तरह जब बाइकार्बोनेट का लेवल भी बढ़ रहा है और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन भी हमने इंक्रीज़ कर दी तो इस वजह से हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को कंपनसेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के लिए जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो हमारे पास रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म है। रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म से हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को कंपनसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म फॉर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस एंड रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। एज वी नो, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो किस वजह से अराइज होगी, जब कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और ब्लड पीएच कम होगी।
कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन का बढ़ना और पीएच का कम होना, ये दोनों कंडीशन जब होंगी तो उसकी वजह से जो कंडीशन राइज होगी वो हमारे पास होगी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। अब हम देखते हैं कि हम इसको कंपनसेट कैसे करेंगे। इसको कंपनसेट करने के लिए किडनी क्या करेगी कि वो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को, बाइकार्बोनेट को अपने अंदर रिटेन करेगी। जब बाइकार्बोनेट रिटेन होगा तो इसमें कार्बोनिक एसिड क्या है, ये कंडीशन क्यों राइज हुई थी कि कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी। अब हमने बाइकार्बोनेट के लेवल को भी बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि किडनी से बाइकार्बोनेट को सिक्रीट नहीं होने देंगे, किडनी में हम बाइकार्बोनेट को रिटेन रखेंगे। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हम रिस्पायरेटरी एसिडोसिस को इसको हम कंपनसेट कर सकते हैं। इस मैकेनिज़्म को किस तरह कंपनसेट करेंगे, किडनी रिटेन करेगी बाइकार्बोनेट को। अगर हम देखें रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस का केस, तो बेसिकली क्या होता है, जब कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और पीएच बढ़ जाती है, इन दोनों चीज़ों के होने से जो कंडीशन अराइज होती है वो हमारे पास होती है रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। अब हम देखते हैं कि अब हम इसको कैसे कंपनसेट कर सकते हैं। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास है कि किडनी सिक्रीट करेगी बाइकार्बोनेट को। अब किडनी सिक्रीट क्यों करेगी, क्योंकि आपने मेन कंडीशन देखनी है कि ये जो हमारे पास रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, ये क्यों अराइज हो रही है। ये जैसे कि हमने देखा कि ये कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन जब लो हुई तो ये कंडीशन अराइज हुई। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि उसके अल्टरनेटिव भी ऐसा हो कि बाइकार्बोनेट की लेवल, अगर कार्बोनिक एसिड कम हो रहा है तो हमने बाइकार्बोनेट को भी कम करना है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस के केस में हम क्या करेंगे, चूँकि कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन कम है तो हमने बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को भी कम करना है। उधर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में क्या था कि कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी तो हमने बाइकार्बोनेट को बढ़ाने के लिए किडनी में बाइकार्बोनेट को रिटेन किया। लेकिन इन केस ऑफ रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस चूँकि कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो हम बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि किडनी बाइकार्बोनेट को सिक्रीट कर देगी। तो इस तरह हमने क्या देखा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म फॉर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, फॉर रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। इसके लिए हम रेनल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं इसको कंपनसेट करने के लिए। So student, that was all about the acid base disorder. Thank you everyone. Thank you so much for watching. I hope you people like this. Please like my video and subscribe my channel by clicking bell icon. Thank you so much. Allah Hafiz.